हमने अपने बचपन में अपनी मम्मियों से या मे बी अपने फादर से एक लाइन बहुत बार सुनी होगी। लड़कियों ने सुना होगा कि जब सास मिलेगी तब पता चलेगा, या फिर लड़कों ने सुना होगा कि जब बीवी आएगी तब देखते हैं कैसे एडजस्ट करके चलोगे। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर पारुल सिंह, योर कोच फॉर लाइफ। और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं रिलेशनशिप उन इंसान से जो कि हस्बैंड वाइफ से अलग हमारे को एक मैरिटल रिलेशनशिप में मिलते हैं। अमूमन होता क्या है कि एक फीमेल के लिए इन लॉज के साथ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बॉन्डिंग होती है, बहुत जगह पे बॉन्डिंग होती है, वो बहुत अच्छी भी होती है, बट मेजरली अगर हम ऑन अ जनरल सिनेरियो बात करें तो 90% ऑफ द केसेस में सास बहू की लड़ाई जो है वो बहुत मेजर होती है, या फिर ससुर बहू की हो जाएगी, या फिर हम इसमें टिपिकल अगर एक वन लाइनर में करें तो इन लॉज के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे आज इस वीडियो से कि ऐसा क्यों होता है कि हमारी इन लॉज के साथ हमारी एक बहू की अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती। तो गाइस, होता ये है कि यूजुअली जब इन लॉज की बात आती है तो उनके ना बहुत सारे सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं। क्योंकि अब जो मान लीजिए हमारी सास है, उनकी जो सास होगी तो उन्होंने उनके साथ कुछ तो टिपिकल बिहेवियर किया होगा, क्योंकि आज वो अवेयरनेस है कि हमारे को ह्यूमन बीइंग की वैल्यू करनी चाहिए, हमारे को रिलेशनशिप की वैल्यू करनी चाहिए। लेकिन मे बी इनटू आवर पास्ट वो उतनी अवेयरनेस अवेयरनेस नहीं थी, उतना नोइंग में नहीं थे, उतना लोग कॉन्शियस मैरिटल रिलेशनशिप में नहीं थे जहाँ पे कि हम इस चीज को एग्री करें कि हाँ ये रिलेशनशिप ऐसे चल सकता है। तो वहां पे एक लेडी जो है अपने इमोशंस को सप्रेस कर लेती है और 1 2 3 एक लेवल तक जो है वो एडजस्ट करती चली जाती है। वो एडजस्टमेंट उतने लेवल तक होती है कि जब उसके खुद के बेटे की शादी की टर्न आती है और उसकी बहू आती है तो वो सारी फ्रस्ट्रेशन जो है आने वाले रिलेशनशिप पे निकाल देती है, विदाउट नोइंग द फैक्ट कि जो उसके साथ हुआ उस टाइम पे वो गलत था, और बिना ये जाने कि जो उसके साथ गलत हुआ वही सेम चीज वो भी अपनी बहू के साथ कर रही है। द सेकेंड थिंग इज कि ह्यूमन नेचर को ना चेंजेस पसंद नहीं होते। मैंने अपने इन लॉज की रिस्पेक्ट करी, मैंने अपने इन लॉज का सारी बात मानी, मैंने अपने इन लॉज के अकॉर्डिंग ढलती चली गई। तो मेरी एक्सपेक्टेशन मेरी बहू से क्या होगी कि वो भी मेरे अकॉर्डिंग ढले, वो भी वही करे जो मैं उसको कह रही हूँ, वो भी उन सारी कमांड्स को माने जो मैं अप्लाई करना चाहती हूँ, या फिर मैंने जो अपने घर में रूल बनाए हैं एज सास या एज बहू, मेरी बहू जो है उन्हीं रूल्स को अप्लाई करे विदाउट नोइंग द फैक्ट कि वो आज की डेट में एप्लीकेबल हैं या नहीं। थर्ड पॉइंट यहाँ पे ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट आ जाता है कि अगर हम ये कहें कि हमें अपने पेरेंट्स की बात तो बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन हमें अपने इन लॉज की बात बर्दाश्त नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि वहां पे जीरो टॉलरेंस होती है। होता क्या है, एक बहू, मान लीजिए एक अकाउंट के उससे समझिए कि एक बहू अपने एफर्ट डाले जा रही है, तो वो एफर्ट्स किस में आएंगे? डिपॉजिट्स में। उन एफर्ट्स के अगेंस्ट में इन लॉज की तरफ से उतने एफर्ट्स नहीं है, या फिर जीरो एफर्ट्स है। तो होगा क्या? ऑब्वियसली बैलेंस शीट जो है इम्बैलेंस हो जाएगी। अब क्योंकि डिपॉजिट ही हुआ जा रहा है और वहां से विड्रॉ कुछ नहीं हो रहा, विड्रॉ इन टर्म्स ऑफ लव, विड्रॉ इन टर्म्स ऑफ अफेक्शन, विड्रॉ इन टर्म्स ऑफ कंपैशन, तो वहां पे क्या होगा कि वो बैलेंस शीट जो है वो गड़बड़ हो जाती है, और उस गड़बड़ बैलेंस शीट के साथ जो है वो रिलेशनशिप जो है वो शटर हो जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोशल फिगर। इतना ज्यादा बचपन में हम इन चीजों को सुन चुके होते हैं, इतना ज्यादा बचपन में उन चीजों को मे बी ऑब्जर्व भी कर चुके हैं कि भाई सास तो टॉर्चर ही करती है, ससुर तो ऐसे ही बोलते हैं, इन लॉज तो ऐसे ही करते हैं। तो बी इट यस और बी इट नो, हम उस स्टोरी के साथ हर इंसिडेंट को अटैच करना शुरू कर देते हैं। हम हमारा जो कॉन्सेप्ट कॉन्शियस ब्रेन है उसके कोई भी इंसिडेंट के साथ वो वाली लाइन अटैच करेगा, मुझे पता था क्योंकि सब लोग यही बोलते थे, मुझे पता था इन लॉज तो ऐसे ही होंगे क्योंकि मे बी मेरी मदर के इन लॉज ऐसे ही थे, या फिर मे बी मेरे फादर के इन लॉज ऐसे थे। तो हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन क्या करना शुरू करता है, हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन जो है उन स्टोरीज में और स्टोरीज अटैच करना शुरू कर देता है, और जो भी नेगेटिव इंसिडेंट होता है उसको अप्रूवल दे देता है बेसिकली। तो वो अप्रूवल मिलते ही हमारा रिलेशनशिप जो है जो और ज्यादा खराब हो जाता है। सो फॉर फीमेल स्पेसिफिकली, आज की वीडियो क्योंकि हम फीमेल सेंट्रिक कर रहे हैं, फॉर फीमेल स्पेसिफिकली इन लॉज के साथ एक बॉन्डिंग बनाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देर आर नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द वीडियो, वो उसको वैलिड लगते हैं। उनको सोसाइटी से अप्रूवल मिल जाता है, उनको हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन से अप्रूवल मिल जाता है। तो गाइस, अगर आपको अपने इन लॉज के साथ अपने रिलेशनशिप स्मूथ रखने हैं तो यू हैव टू मेंटेन दैट बाउंड्रीज।
यू हैव टू ड्रॉप योर सबकॉन्शियस ऑब्जर्वेशन, जहाँ पे आपने मे बी बॉलीवुड से या मे बी ऑब्जर्वेशन से बहुत सारी चीजें ऐसी ऑब्जर्व करी हैं जो कि रिलेशनशिप के लिए अच्छी नहीं है. So for any kind of update, you can contact me on the given number on the screen, and just keep subscribing my YouTube channel because I keep on updating videos related to the marital issues.